Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the ILP. ILP बोले तो इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, यानी हमने इंडिविजुअल सभी पार्टनर की लाइफ पर हमने अलग अलग पॉलिसी ली थी। क्लियर स्टूडेंट, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी का टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने कहा था इंश्योरेंस पॉलिसी डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन जनरल इंश्योरेंस एंड सेकंड वन लाइफ इंश्योरेंस। हमारे जो चैप्टर सिलेबस में है वो लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का हम डिस्कस किया था कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो टू ही कंडीशन से मिलता है, या तो किसी पार्टी की डेथ हो जाए या फिर टाइम पीरियड पूरा हो जाए। क्लियर स्टूडेंट, फिर जब हम लाइफ पॉलिसी की बात कर रहे थे, लाइफ पॉलिसी की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमने डिस्कस किया था कि लाइफ पॉलिसी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फर्स्ट वन ILP एंड सेकंड JLP। ILP मीन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, यानी सभी पार्टनर्स की है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सभी पार्टनर्स की लाइफ पर अलग अलग पॉलिसी ली गई है। एक होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, सभी पार्टनर्स की लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी ली जाती है जिसे कहते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, यानी हम बात करें जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सभी पार्टनर्स की लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी ली जाती है। क्लियर स्टूडेंट, क्या मतलब है इसका, मान लीजिए A, B एंड C, दे आर थ्री पार्टनर इन अ फॉर्म। अभी हमने पढ़ा ILP में क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमने कि सभी पार्टनर्स की लाइफ पर हम सिंगल पॉलिसी लेते हैं। A की पे अलग लिया था, B पे अलग, C पे अलग, उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। यहाँ क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी ली जाती है, सभी पार्टनर्स की लाइफ पर हमने एक 15 लाख की पॉलिसी ली, इसे कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट अपन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अगर इन तीनों में से किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, चाहे A की हो, चाहे B की हो, चाहे C की, किसी भी पार्टनर की डेथ होगी तो कंप्लीट अमाउंट मिलेगा। यहाँ क्या था स्टूडेंट, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका पॉलिसी का अमाउंट मिल जाता है, बाकी दोनों का क्या लेते हैं हम, सरेंडर वैल्यू, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, या थ्री पार्टनर, एक की डेथ हो गई है, उसके बाद जो भी अमाउंट मिलेगा कितना मिलेगा, पूरा 15 लाख। किसी भी पार्टी की डेथ हो, तीनों पार्टनर्स की लाइफ पर एक सिंगल पॉलिसी ली गई है 15 लाख की, किसी भी पार्टी की डेथ होगी पूरा पैसा मिलेगा, और कंप्लीट अमाउंट जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उसमें जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसको क्या माना जाता है, when premium paid is treated as trade expenses. क्या लिखा है स्टूडेंट, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, कि जो हम प्रीमियम पे करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट, जब हम पॉलिसी लेंगे तो पॉलिसी भी क्या आता है, एवरी ईयर प्रीमियम पे किया जाता है। अब प्रीमियम को क्या मानना है, तीन कंडीशन है, क्या थ्री कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन थी व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, जो हमने प्रीमियम पे किया है JLP का, उसको क्या माना जाए, बिजनेस का खर्चा माना जाए, बिजनेस का एक्सपेंसेस माना जाए, इसको ट्रेड एक्सपेंस करते हैं, बिजनेस का व्यापारी खर्चा माना जाए। यानी जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसको क्या मानना है, उसको क्या मानना है, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं बेटा, P&L में आते हैं। कोई भी एक्सपेंसेस वो कहाँ आता है, वो स्टूडेंट P&L में आता है। क्लियर स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन, व्हेन प्रीमियम पेड इज treated as capital expenditure oblique इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो इसको कहते हैं अपन
जो हमने प्रीमियम पे किया है उसको क्या माना जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक एसेट्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट्स, हमने कोई एसेट्स को डेवलप किया है, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी एसेट बढ़ती जा रही है क्योंकि हमें पता है हमें पैसा बाद में मिलेगा। क्या हमने इसको इन्वेस्टमेंट माना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, बात एक ही है। जो हमने प्रीमियम पे किया है उसको हम क्या मान रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंस मान रहे हैं, या फिर उस प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं उसको हम क्या मान के पे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज बैलेंस शीट में आता है स्टूडेंट, और ट्रेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहाँ आते हैं स्टूडेंट, हमेशा P&L में आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी हम प्रीमियम पे करेंगे उसको एवरी ईयर का डालेंगे हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे जो हम पे करने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारे बैलेंस शीट में आते हैं स्टूडेंट, और उसको बैलेंस शीट से ही इसको क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, व्हेन premium paid is treated as capital expenditure, and joint life policy reserve credited, and joint life policy reserve is credited। यहाँ क्या है स्टूडेंट, सेम सेकंड कंडीशन है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना ही मानना है, साथ पे उतने ही अमाउंट का हमको JLP रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बोलते हैं इसको, अपन कहते हैं शॉर्ट में JLP रिजर्व क्रिएट करना है। उतने अमाउंट का हमको क्या करना है स्टूडेंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएट करना है। क्लियर स्टूडेंट। आइए हम बात डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कंडीशन किया जाता है। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, जब इसको व्यापारिक खर्चा माना जाए, बिजनेस का खर्चा माना जाए, जब इसको एसेट्स मानी जाए या इन्वेस्टमेंट माना जाए, जब इसको इन्वेस्टमेंट माना जाए और साथ में JLP रिजर्व को क्रिएट किया जाए। हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, जब प्रीमियम क्या माना जाए, ट्रेड एक्सपेंसेस माना जाए। क्लियर स्टूडेंट। देखिए when premium paid is treated as trade expenses, जो हमने प्रीमियम पे किया उसको क्या मानना है हमको, बिजनेस का व्यापारिक खर्चा यानी ट्रेड एक्सपेंस मानना है। ट्रेड एक्सपेंसेस जो बिजनेस में खर्चे होते हैं उनको मानना है। ऑल ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं बेटा बिजनेस में, हमेशा या तो ट्रेडिंग में आएंगे या P&L में। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब सबसे पहले एंट्रीज पे हम फोकस करते हैं कि एंट्रीज क्या होंगी स्टूडेंट। अगर हम एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रीमियम पे करते हैं। क्या पे करते हैं, तो पॉलिसी लेंगे तो कैसे एंट्रीज होंगी। आइए एंट्रीज की बात करते हैं कि जब बिजनेस में खर्चा माना जाएगा उसको, तो उस केस में हम क्या एंट्री कर रहे हैं, सबसे पहले व्हेन प्रीमियम पेड, जो हम प्रीमियम का पे करते हैं। स्टूडेंट्स अपनी उस बॉक्स में देख लीजिएगा हेडिंग, मैं आपको एंट्रीज बता रहा हूँ, मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती है। देखिए व्हेन प्रीमियम पेड, हमने जब प्रीमियम का पेमेंट किया या ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब पेमेंट का प्रीमियम किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी, सबसे पहले हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम को क्या माना है, ट्रेड एक्सपेंस, उसकी इसमें एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट दिया टू बैंक। हमने यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा और ये हमने पेमेंट किया तो बैंक हमारे यहाँ से जा रहा है, तो हम इस बैंक को क्या करेंगे,
लिख दिया। क्लियर है? अगर पेमेंट कैश करेंगे तो कैश आएगा, और अगर पेमेंट हम चेक से करेंगे तो बैंक आएगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, ये हमने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया। अब इसके बाद एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, और इस एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम? P&L में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि क्या माना इसको हमने? ट्रेड एक्सपेंसेस, और ऑल द एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होंगे? ऑल एक्सपेंसेस P&L में ट्रांसफर होंगे। तो इस प्रीमियम को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट? P&L अकाउंट में। तो ये डेबिट है, इसको क्लोज करना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये कौन से अकाउंट में जाएगा? P&L, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर किया तो P&L अकाउंट डेबिट हो गया। P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। हमने प्रीमियम पे किया, और इस प्रीमियम को क्या किया हमने? एवरी ईयर क्या किया? P&L का अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक किसी पार्टनर की डेथ नहीं होती। स्टूडेंट, मैं इसको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, JLP में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, इसलिए कुछ ध्यान से पढ़िएगा। कब क्या कंडीशन अप्लाई होगी वो हम देखेंगे। देयर आर 3 कंडीशंस। व्हेन प्रीमियम अमाउंट ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, when premium amount treated as capital expenditure oblique investment, and third, when premium amount treated as capital expenditure or create a JLP reserve। और क्या कहते हैं हमने? JLP reserve भी हमको बनाना है सेम अमाउंट से। क्लियर स्टूडेंट? ये हो गया। एवरी ईयर वापस प्रीमियम पे होगा, P&L में जाएगा, फिर एवरी ईयर प्रीमियम पे होगा, P&L पे जाएगा। कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक या तो मैच्योरिटी नहीं होगी या फिर किसी पार्टी की डेथ नहीं होगी। हम मान लेते हैं किसी पार्टी की डेथ हुई है, तो डेथ होगी तो क्या होगा स्टूडेंट? जैसे किसी पार्टी की डेथ होगी तो फर्म द्वारा अपनी पॉलिसी को लेकर के जाएंगे कहाँ पे? इंश्योरेंस कंपनी के पास। पहले ड्यू करेंगे, मांगेंगे पैसा कि हमारे पार्टनर की डेथ हो गई है, आप पैसा दीजिए इंश्योरेंस का। ये हमने ड्यू किया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP। हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए पैसा मांगने, और हमने उनको JLP जो हमारी पॉलिसी थी वो हमने उसको दे दी। हमने पॉलिसी दी और इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट मांगा कि हमें इतना पैसा पेमेंट दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने पेमेंट कॉल किया है। क्या क्या स्टूडेंट? हमने ये पेमेंट हमने कॉल किया है। क्लियर? ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा? हमें अमाउंट रिसीव होगा। जब इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? जैसे इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव होगा, पेमेंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या हो गया? हमारा अमाउंट रिसीव हो गया। प्रीमियम पे किया, P&L में डाला। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक किसी पार्टी की डेथ नहीं होगी। जैसे डेथ होगी हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और पेमेंट क्लेम करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP का अमाउंट ड्यू किया हमने, और ड्यू होने के बाद हमने ये मांगा कंपनी से, ठीक है। उसके बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या होगा? अमाउंट रिसीव होगा। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट एंट्री सुनिए स्टूडेंट। एंट्री क्या है वो? देखिए, हमने कहा आपको कि हम एवरी ईयर प्रीमियम पे करेंगे और कहाँ डालेंगे? P&L में। एवरी ईयर प्रीमियम पे करेंगे और कहाँ डालेंगे हम? P&L में। लेकिन इस साल हमने जो प्रीमियम पे किया था वो हम P&L में नहीं डाल पाए थे। क्यों? कि 31 मार्च आता, उससे पहले क्या होगा? इस पार्टी की डेथ हो गई है। मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को प्रीमियम पे करना था, किया, और 31 मार्च को हम P&L में डालते, लेकिन बीच में ही क्या हुआ? किसी पार्टी की डेथ हो गई है। तो डेथ होने के कारण हम लास्ट में 31 मार्च तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जो लास्ट प्रीमियम पे किया था, जिसको हम P&L में ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, उस प्रीमियम को हम JLP अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। यानी उस प्रीमियम को जो लास्ट प्रीमियम पे किया था उसको हमेशा JLP अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसको JLP अकाउंट में ट्रांसफर होने की एंट्री होगी स्टूडेंट। जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो एंट्री करती है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, और क्या करते हैं? इस इंश्योरेंस प्रीमियम को डालते हैं P&L में। तो जहाँ P&L लिखा है वहाँ पे हम कहाँ से कवर करेंगे? हम JLP अकाउंट से। तो एंट्री विल बी JLP अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस
प्रीमियम अकाउंट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो जेएलपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कहाँ डालेंगे इसको हम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में। क्लियर स्टूडेंट, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी जो लास्ट प्रीमियम पे किया हमने, जिसको हम पीएनएल में ट्रांसफर नहीं कर पाए, उस प्रीमियम को हम जेएलपी अकाउंट में डाल करके ही खत्म करेंगे। लास्ट प्रीमियम जो होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये एंट्री होने के बाद लास्ट में अब जो जेएलपी अकाउंट में बैलेंस बच गया, हमने मांगा था कंपनी से, जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है लास्ट प्रीमियम को एडजस्ट कर दिया, अब जो भी बैलेंस बचा है उस जेएलपी अमाउंट को हम सभी पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री विल बी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी सभी पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट के सबके नरेशन भी लिखेंगे हम, नरेशन को बुक्स में से आप लिख लीजिएगा, नरेशन बिल्कुल सिंपली होते हैं। अभी हम केवल एंट्री समझ रहे हैं, एंट्री देखिएगा एंट्री कैसे की जाती है बेटा। और लास्ट में हम बात की कि जो जेएलपी का लास्ट पीएम होगा वो जेएलपी में डाला जाएगा, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा जेएलपी अमाउंट का, उसको हम सभी पार्टनर्स यानी ऑल पार्टनर्स के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट, ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट की एंट्रीज, और कल हम लेंगे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल इसको समझना मुश्किल है, और एग्जाम्पल इसको अगर लेते हैं तो हम बहुत लेंथी हो जाएगा स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगा। समझ आया स्टूडेंट? जेएलपी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपने जेएलपी डिस्कशन किया। जेएलपी क्या होता है स्टूडेंट, जब सभी पार्टनर्स की लाइफ पर सिंगल पॉलिसी रहती है उसे हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि जेएलपी का जो प्रीमियम पे किया जाएगा उसको कैसे ट्रीट करना है। तो उसको दे आर 3 मेथड। फर्स्ट वन, जेएलपी यानी प्रीमियम अमाउंट पेड ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और थर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसी के बराबर क्या करना है हमको, रिजर्व का क्रिएट करना है। कौन सा रिजर्व? जेएलपी रिजर्व क्रिएट करना है। क्लियर है? इसके बाद हमने बात की व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज ट्रेड एक्सपेंसेस, जब ट्रेड एक्सपेंस माना जाएगा तो प्रीमियम को ऑलवेज हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल में करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? बाकी सब कुछ सिंपल है, वो का वह है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।